हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हो गया था करीबन 1 बजे का टाइम। हम लोग बैठे थे बाहर और ये बन रहे थे, बाजू वाले पड़ोसी के हूँ, तो मैंने क्लिप ले ली। फिर ये आ गए थे ऑफिस से करीब 2 बजे। तो ये टंकी मैंने आपसे इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था ना, लीकेज हो रही है। तो यहाँ पे ये टूट गया है, जो इसका ऐसे स्विच होता है ना बंद करने वाला, वो तो इन्होंने एमसील लगा दी। फिर मैं चेक कर रही थी कि सही लगी है कि नहीं, तो फिर मैं सही की और हो सकेगा ना तो 1 तारीख तक है ना फिर इसको सही कराएँगे, क्योंकि ये है ना पूरा ख़राब हो गया है। ये जो पूरा टूटा हुआ है ना, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है पानी नीचे जाने में, और लीकेज होने के कारण है ना पानी नहीं जाता है नीचे पूरे बराबरी से। और यहाँ पे है ना ये छत में न जाने क्या पड़ा वड़ा था, आंधी तूफ़ान आती है ना, तो ये तभी का है। हम लोग मतलब ये टंकी के पास तो टंकी भी खाली थी। ये देखो, फिर मैं आ गई थी नीचे और मैंने सोचा कि नींद भी नहीं आ रही थी मुझे और रेस्ट करने का मन भी नहीं था, तो मैंने कहा कि काट के सब्ज़ी रख देते हैं तो शाम के लिए हो जाएगी। तो मैंने काटा करेला। तो फ्रेंड ये कट गए थे करेले। मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब इसको है ना मैं अच्छे से एक बार धो के और इसमें है ना नमक मिला के रख देंगे। तो मैंने धो लिया था, छन्नी से छान के में के रख दिए, और इसमें मैं डाल दूँगी अच्छा ढेर सारा नमक। नमक डाल देने से है ना बोलते इसका कड़वापन चला जाता है, मेरी मम्मी ये बताती हैं। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया और इसका कड़वापन चला जाएगा। अब हो गया था करीबन 5 बजे का टाइम, तो मैंने कहा कि जो मेरा पेंडिंग काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 1 घंटे का टाइम था छत में जाने का। क्योंकि अभी है ना थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा उजाला होता है, करीबन जैसे थोड़ी बहुत धूप होती है। तो मैंने कहा ये जो पेंडिंग काम है ना वो कर लें। बोलते हैं ना कि और ये मेरे पास आज चादर आई थी कटिंग करके पिलो कवर बनाने की, तो मैंने कहा बना देते हैं। और एक पिलो कवर का 20 रुपये समथिंग मिलता है, तो सीधी-सीधी सिलाई मारना रहता है। तो बोलते हैं ना कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो घर बैठे भी कमा सकते हो, अपने हस्बैंड से कंधे में कंधे मिला के। उनके बराबर नहीं तो कम ही कमा सकते हो, मगर कमा सकते हो अगर आपके पास हुनर है। तो मैं सिलाई पूरी कर लेती हूँ, कुछ भी सिलवा लो मेरे से, मेरे सब कुछ सिलते आता है। बोलते हैं ना कुर्ती, पैंट, फ्रॉक सब कुछ मैं सिल लेती हूँ। तो मैं सिलाई भी करती हूँ। यहाँ के मोहल्ले के आते हैं लेडीज़ों के सूट वगैरह, तो वो सिलती हूँ। और ये पिलो कवर तो मैं सिल दी थी शाम को करीबन 6:30 बजे मेरे पूरे सिल गए थे, और उनको दे आई थी 4, मतलब हमारे यहीं पे घर के पास रहते हैं, तो 4 ठो पहले सिल के दे आई थी। और क्या हुआ, मैं फ्री थी, उन्होंने कहा सिल दोगे? मैंने कहा हाँ, मगर मैं पैसे नहीं ले रही थी, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हम फ्री में नहीं सिलाएँगे। तो मैंने पूरे पिलो कवर सिल दिए। तो मुझे टोटल मिले हैं 150 रुपये पिलो कवर के, और सूट सही करने के 100 रुपये। तो देखो मैंने 1 घंटे में 250 रुपये, अगर आपके पास हुनर है तो आराम से कमा लिए। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो कुछ और भी कर सकते हो घर बैठे, बहुत काम होते हैं औरत अगर चाहे ना तो अपने हस्बैंड का है ना घर बैठे बहुत चीज़ों में हाथ बटा सकती हैं। अगर आपसे सिलाई नहीं आती ना तो आप पीको की मशीन की ले लें, पीको वाली जो होती है ना पीको फॉल की मशीन, वो ले लें, 7 से 8 हज़ार की आती हैं। आराम से घर बैठे हैं ना, अगर जो ज़्यादा फ्री रहता है तो कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ना कोई काम छोटा या बड़ा होता है। तो ये अगर आप चाहो तो घर में आराम से कर सकते हो। तो मैंने ये देखो आधे मेरे पिलो कवर सिल गए हैं, कुछ छोटे सिलना था कुछ बड़े, तो उनके चादर थोड़ी बहुत ख़राब थे, तो वो बोल रही थी जो ख़राब हिस्सा हो तो वो हटा देना, बाकी के चाहे छोटे सिल देना चाहे बड़े। उन्होंने नाप भी दिया था तो मैंने सिल दिया और उन्हें बहुत पसंद आया, वो पैसे भी दे के गई हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हो गया है शाम का टाइम, और मैंने आज अपना ब्लॉग 2 बजे दोपहर से स्टार्ट किया था। ये आए तो उसी टाइम, और फिर खाना वगैरह खाए। मैंने कहा कि क्या करते हैं, सब्जी काट के रख देती हूँ, क्योंकि करेला बनाना था, इस वजह से मैंने काट के रख दिया था नमक मिला के। और मुझे बनाना था पिलो कवर, क्योंकि मतलब सिलने के लिए आए थे पिलो कवर। तो मैंने कहा कि जब जैसे मॉर्निंग से सुबह से काम कर लो ना तो टाइम बचता है, तो मैंने कहा कि पिलो कवर सिल देते हैं, यही थोड़ी बहुत पैसे आ जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत काम चल जाता है। तो ये देखिए मैंने अभी ये 4 सिले हैं, जा रही हूँ देने, दे दूँ उनके पिलो कवर। और ये है ना पुरानी बेडशीट के सिले हुए हैं। तो क्या होता है, अगर आप फ्री बैठे हो ना तो
घर बैठे आराम से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं होता कि बाहर जाके कोई जॉब करो, ये करो। तो इस वजह से जा रही हूँ ये देने। उनको सिंपल ही चाहिए था, बोली थी सिंपल और ऐसे डोरी लगा देना, बस हो गया। तो चलिए ब्लॉक को दे देते हैं, फिर अपना इवनिंग रूटीन करते हैं, छत में जाना वॉक करना, तो फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड सारे कवर सिल गए और हो गया था खाना बनाने का टाइम। तो मैं यहाँ पे है ना जो नमक मिला के करेला रखी थी उसे धुल रही हूँ, क्योंकि इसका नमक अच्छे से धो दूँगी ना तो फिर क्या होगा कि उबाल दूँगी मैं इसको। ज़्यादा नहीं उबालना, थोड़ी देर के लिए, मतलब 1-2 उबाल आएगा, फिर इसको मैं इसका पानी निथार दूँगी, क्योंकि उबालने से क्या होता है कि इसका कड़वापन है ना चला जाता है। तो चलिए उबाल लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे धो लिया है अच्छे से जो पानी था करेले का। और अगर करेला है ना कड़वा होता तो उसमें अजीब सी ग्रीन ग्रीन सी खुशबू सी आती है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा कड़वा है काटने के बाद। तो मैंने इसीलिए उबाला है और उबाल के थोड़ी देर चढ़ा दी थी और आटा गूँध के पहले से रख दी थी, 10-15 मिनट से रखा था। तो मैंने कहा इसको अच्छे बराबर करके मैं रोटी सेक लूँ जब तक ये उबल रहा है, क्योंकि फिर जब ये आएंगे प्याज वगैरह लेके आएंगे तभी सब्ज़ी बनेगी। तो रोटी वगैरह बना के गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करके मैं छोड़ दी थी। ये 8 बजे आए, प्याज लेके आए थे। तो मैंने कहा जल्दी से सब्ज़ी बना देते हैं, नहीं तो फिर ये कहेंगे खाना दो, और मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं सोची नीचे वाले डलिया में सब्ज़ी के खंड में प्याज है, मगर देखी तो नहीं थी, फिर फ़ोन करना पड़ा मुझे। और ये उबले हुए जो रखे थे मैंने करेले, उसका पानी निकालने के बाद छोड़ दी थी। जब तक पानी निकला फिर मैं इसको है ना तेल में ऐसे तल दूँगी। सिर्फ इसको तेल में तलना है, बाकी इसमें कुछ नहीं डालना। अगर आप चाहो तो सूखे मसाले डाल सकते हो, मैं कुछ भी नहीं डालती, ऐसे ही तलती हूँ। अगर ये तल जाएगा ना जब, फिर हम इसको निकाल देंगे और जो भी जिस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं वैसे बनाएंगे। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट्स बॉक्स में बताना। और साइड में उबल रहा था दूध, क्योंकि ये आए हैं तो दूध ले आए थे। तो मैंने कहा मैं ही किचन में खड़ी हूँ तो जल्दी से कर दूँ, नहीं तो ये क्या करते हैं जब दवा खाते हैं ना तब ये दूध गर्म कर लेते हैं। मुझे दूध गर्म नहीं करना पड़ता। तो मैंने डाल दिया है जीरा, और ये मैंने चॉप की प्याज में जल्दी से। और पहले मैंने सोचा जल्दी से खड़ी प्याज काट के बना दूँ, मगर उसमें टाइम लग जाता। तो मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी, उसको अच्छे से चॉपर में चॉप कर ली। प्याज भुन गई तो मैंने डाल दिया टमाटर और ग्रीन मिर्च। मैं मिर्च पहले इसलिए नहीं डालती, वो जल जाती है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता मुझे। ग्रीन ग्रीन सी दिखती है ना तो वो अच्छा लगता है। तो मैंने टमाटर डाल दिया। अब थोड़ा सा डाल दी नमक इसलिए डाल दी कि मतलब टमाटर जल्दी पक जाए। जब भी टमाटर डालो तो मैं नमक ज़रूर डालती हूँ, ऐसा हर कोई करता होगा। तो यहाँ पे जब टमाटर भुन गया था तो मेरा दिमाग आया कि थोड़ा सा बेसन डाल देते हैं आज की सब्ज़ी में। तो मैंने डाला बेसन, और तो बेसन डाल दी मैं। अब इसे अच्छे से भून लूँगी, और बेसन जब भुन जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसके अच्छी तरीके से भूंजूँगी। फिर इसमें डालेंगे हम जो भी हमारे बेसिक ड्राई मसाले होते हैं ना, वो हल्दी, मिर्च, धनिया और अमचूर पाउडर भी डालेंगे, वो लास्ट में डालेंगे। क्योंकि क्या होता है कि फिर खट्टी हो जाती है सब्ज़ी तो बनती नहीं है। और मैं ये पेस्ट डालना स्टार्टिंग में भूल गई थी, तो मैंने कहा अभी ही डाल के इसको भून देते हैं। फिर इसमें डाल दी मैंने पानी, और इसे अच्छी तरीके से चलाएँगे जब तक कि ये है ना, मतलब अगर जैसे तेल ना छोड़ दे मसाला तब तक हम चलाएंगे, नहीं तो ये लग जाएगा, क्योंकि इसमें डाला है बेसन इस वजह से। तो मैंने इसे अच्छे से चलाया और थोड़ी देर ऐसे छोड़ दी थी। तो ये देखो ये पक गया है। अब हमें इसमें डाल देंगे करेला, और करेला को कर देंगे ऐसे मिक्स। और क्योंकि करेला ऑलरेडी पहले से उबला था तो उसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्ज़ी आज की बहुत अच्छी बनी थी। मैंने कोशिश की थी कि अच्छी बनाएं इनके लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखने में तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये जब खाएंगे तभी मुझे पता चलेगा अच्छी है कि नहीं। अब मैंने डाला है लास्ट में अमचूर पाउडर डाल के इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे। जब ये पक जाएगी तो सर्व करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। बन गया है, बज गए हैं 8:30। तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर दे, ब्लॉग का एंड नहीं हुआ है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।